आवर करंट लीडरशिप बात करते हैं पीओके के बारे में, डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स at least now or in the near future। बाद में कुछ होता है तो circumstances change, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल कैटास्ट्रोफिक। तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it, professional soldiers should never encourage this is zingoism। आप अक्सर हमारी वीडियोस में वॉर मॉन्गर, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर गौरव आर्या और उस तरह के बेशुमार लोगों के क्लिप्स देखते और सुनते हैं जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि हमला कर दो, मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बयान करते दिखाई नहीं देते, और उसकी रीजन सिर्फ एक ही है कि ये हैं वॉर एनालिस्ट और इनका काम ही जंगें भड़काना है, जिससे टीआरपी मिलती है, इन लोगों का रोजगार चलता है और फिर ये पुरतईश जिंदगी गुजारते हैं, जबकि असल हकीकत अवाम से हमेशा दूर रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपसे एक ऐसे शख्स की चंद बातें जरूर शेयर की जाएंगी जो कि खुद इंडियन आर्मी की हायर रैंक से रिटायर्ड हैं, और वो खुलकर बोलते हैं और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान से हम जंग ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि दोनों तरफ बेपनाह नुकसान होगा, जैसे कारगिल की जंग में हुआ था। फिर वो भारत की रियलिटी बताते हैं और उस बात की हकीकत भी कि जो भारतीय एनालिस्ट हमेशा अपने गोदी मीडिया पर बैठकर नरेंद्र मोदी के वोटों के लिए पाकिस्तान के साथ जंग की बातें करते हैं, उसके पीछे के मकासद क्या हैं, और भारत की असल हकीकत क्या है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय हुकूमत 5-5 किलो आटा महीने का देती है ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। और उसकी रीजन ये है कि भारत में गुर्बत की सतह इतनी हाई लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो लोग आटा तक अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन भारत का मीडिया देखें तो वो ताने मारता है पाकिस्तानियों को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अगर हंगर इंडेक्स देखें वर्ल्ड का, या वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स देखें, उसमें भारत से कई गुना बेहतर हैं। यानी पाकिस्तानी खुश भी हैं, पाकिस्तानी भूखे भी नहीं रहते। इसके अलावा बेशुमार इश्यूज जरूर हैं पाकिस्तान में, लेकिन इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी के आप हालात देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखें, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अब भी ना सिर्फ भारतीयों से खुश हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो आम लोगों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तानियों के हालात कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की खुद की एक रिसेंट रिपोर्ट है। दूसरी अहम बात कि कश्मीर ले लेंगे की बातें जो की जाती रही हमेशा से भारतीयों की तरफ से, भारतीय सरकार हो, उसके मंत्री हो, या फिर भारत का गोदी मीडिया और सो कॉल्ड वॉर मॉन्गर मेजर जनरल जीडी बख्शी और गौरव आर्या, वो हमेशा ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें अब पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं और वो पीओके कहते हैं, हम पाकिस्तान से छीन लेंगे। उसकी हकीकत भी ये मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर आपको बताते इस वीडियो में दिखाई देंगे। और आपको बताते चलें कि मेजर यशपाल सिंह मोर कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं, कश्मीर में सर्व भी कर चुके हैं, और सबसे अहम अब इंडिया की एक सबसे बड़ी एकेडमी रन करते हैं जिसमें मिलिट्री की तैयारी नौजवानों को कराई जाती है, और इन्हीं से सीख कर लोग भारत की आर्मी में जाकर शामिल होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन सारे सवालों के जवाब मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर क्या देते दिखाई देते हैं। अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, सो देयर ऑब्वियस चॉइस इज टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द नेबरिंग कंट्री। प्रॉब्लम इज ओनली दिस सब कन्वेंशनल में, बट डू यू थिंक दे आर गेटिंग इंसर्जेंसी? सो आवर करंट लीडरशिप गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड अक्सा चीन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स, एंड इफ वी डिसाइड टू टेक इट बाय फोर्स, it will take our country back by many years, because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured.
अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो द वॉर पीटेड ऑफ इन द एंड. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP. मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई, वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी. तो ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर. बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है. वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके आएंगे. आई हैव सीन दिस across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें हैं. As a professional soldier in those hills, in those mountains to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है बहुत at this point. So होगा नहीं. You don't think? Why should we? यार तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार. कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम, क्या करो, क्या ले लोगे. समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के, क्या मिल जाएगा आपको. कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे, या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊँ इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी. तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is jingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने. And what do you think about China? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि they were coming on our land, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे. Why do they do? See, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में this skirmishes happened and then we lost one CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार, क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है. अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे. और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनके एफडीआई भी ले लो. तो देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर. वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा. क्या मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर की बातें ठीक हैं, या फिर जनरल जीडी बख्शी या फिर वॉर मॉन्गरर मेजर गौरव आर्या ठीक कहते हैं? ये भी जरूर बताइएगा. और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.